हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि रेलवे का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, 3 महीना ही टाइम बचा है, वैसे में हम लोग एक बुक को स्टार्ट करने वाले हैं, घटना चक्र। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने भी कमेंट किया था कि सर घटना चक्र बुक को स्टार्ट कीजिए। आज हम लोग घटना चक्र बुक से टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको घटना चक्र बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होगा कि 3 महीना में सर बुक कंप्लीट होगा या नहीं होगा। मैं चाहूँगा तो 3 महीना में बुक को कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन कोऑपरेट आपको भी करना होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जब लगातार वीडियो अपलोड होने लगते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचकर छोड़ देते हैं कि चलो वीडियो तो अपलोड है, आज ना कल देख लेंगे या फिर एग्ज़ाम से पहले देख लेंगे। तो ऐसे नहीं, हम वीडियो डाल रहे हैं, हमें व्यूज चाहिए प्लस सब्सक्राइबर चाहिए। मुझे व्यूज और सब्सक्राइबर दोनों चाहिए, लाइक कमेंट भी चाहिए। तो आप ही लोग हमें कोऑपरेट कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर और व्यूज वगैरह जो भी है सब आप ही लोगों से हमें मिलेगा, किसी अन्य स्टूडेंट से नहीं मिलेगा। जितना आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना आप शेयर कीजिएगा, उतना हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और हर कोई कुछ ना कुछ स्टार्ट करता है, वो भी उसमें किसी न किसी का मतलब कि प्रॉफिट सोचता है। जैसे मैं इस बुक को स्टार्ट किया हूँ तो मैं भी अपना इसमें प्रॉफिट देख रहा हूँ। कोई भी टीचर हैं, कोई भी कह दें यूट्यूब पे जो भी टीचर हो या फिर ऑफलाइन क्लास चलता हो, वो भी अगर रेलवे का एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ फ़ायदा देख रहे हैं। वो रेलवे बच्चे के उद्देश्य के लिए कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, वो अपना फ़ायदा देखते हैं। फ़ायदा क्या देखते हैं? अगर मेरे पास स्टूडेंट आएंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, या फिर ऑफलाइन में जाइएगा तो उनको पैसे की कमाई होगी, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारे टीचर का बहुत सारा अपना अपना है। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो अपना कोर्स बनाकर बेच रहे हैं कि हाँ मेरे कोर्स से तुम पढ़ो, यही 100% टकराएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो कोर्स बेचेगा उसी के कोर्स से आएगा, जो न कोर्स बेचेगा उसके भी कोर्स से ज़रूर टकराएगा। बस आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है तो थोड़ा बहुत कुछ भी आप डोनेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि हाँ आपको 1000 रुपया ही देना है, ठीक है। आप 500 रुपया भी पेमेंट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, मोबाइल नंबर दे रखा है, फ़ोनपे, गूगल पे या फिर किसी भी माध्यम से, पेटीएम हो उसके माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा भी नेट खर्च लगता है, ठीक है। बुक खरीद के लाए हैं, इसमें भी खर्च लगा, तो कहीं ना कहीं इसमें आप ही का भी फ़ायदा है, मेरा तो उतना कुछ फ़ायदा है नहीं। तो ये सब भी मेरा निकल जाए, नेट खर्च, वीडियो, मोबाइल का खर्च जो भी हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले समय एवं कार्य हम लोग देख रहे थे, ठीक है। एक छोटा सा 2 हम लोग फार्मूला का चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। मैन इंटू डे, ठीक है, मैन इंटू डे बराबर क्या होता है? टोटल वर्क, ठीक है। कहीं भी आदमी रहेगा, ठीक है, और आदमी को अगर हम लोग समय से गुना कर देंगे, मतलब कि 10 आदमी 5 दिन में काम करता है तो 10 आदमी को 5 दिन से गुना कर देंगे तो वो टोटल वर्क जो हो जाएगा सो गुना करने पे जो आएगा सो क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाएगा, ठीक है। एक दूसरा होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम बराबर भी होता है टोटल वर्क, ठीक है। यानी कि कहीं भी राम 2 के स्पीड से काम करता है, 5 दिन काम किया, 2 के स्पीड से 5 दिन काम किया, यानी कि वो टोटल टाइम काम कितना किया? तो 10 काम किया। यानी कि स्पीड जो भी देगा उसको अगर टाइम से गुना कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाएगा। बस ये 2 कंसेप्ट आपको याद रहने चाहिए और कुछ नहीं है, ठीक है। और हम लोग चलेंगे एलसीएम मेथड से, जैसा कि हम लोग जो भी प्रश्न किए हैं एलसीएम मेथड से ही किए हैं, तो इसमें भी हम लोग एलसीएम मेथड को ही पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 1 से। देखिए पहला नंबर प्रश्न, 32 लोग 12 दिनों में एक दीवार बना सकता है, ठीक है। 32 लोग 12 दिनों में एक दीवार, तो मैन 32 को क्या है? मैन है, आदमी है, 12 दिन में दीवार बना सकता है, यानी कि मैन इंटू डे बराबर क्या होता है? टोटल वर्क। तो 32 इंटू 12, और एक दीवार बना सकता है तो डिवाइड बाई कोई एक दीवार है, ओके। 24 लोग जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता पिछले समूह के लोगों से 1/3 है, ठीक है। अब 24 को लोग हैं, ओके, और पहले के कुशलता का 1/3 मतलब क्या कि ये 1 है तो ये 3 है। 1/3 का मतलब क्या? 1/3, ये 1 है तो ये 3 है, ठीक है।
पिछले समूह के लोगों से 1/3 है, ऐसे दीवार का 5/8 पूरा करने में कितना दिन लगेगा? 5/8 तो 5/8 तो 8 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और कितना दिन लगेगा? तो x दिन लगेगा। ओके, और यहाँ पे 1/3 जो है सो गलत लिख दिए। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता पिछले समूह के लोगों का 1/3 है। 1/3 है, ठीक है, सॉरी ठीक नहीं है, सॉरी ठीक है। चलिए 12 से इसको काटेंगे 2 बार में 24, 8 चौका 32, और ये 2 से ये कटेगा 2 दूना 4, यानी कि कितना आ जाएगा? 5 दूना 10। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 32 लोग 12 दिनों में एक दीवार बना सकता है। 32 लोग 12 दिनों में कोई दीवार को बना सकता है। तो जहाँ भी काम देखेंगे ऐसे प्रश्न में काम को कहाँ लिखेंगे? हमेशा बट्टा पे। तो 32 लोग 12 दिनों में एक दीवार को बना सकता है। एक दीवार है तो दीवार को कहाँ डाल दिए? नीचे। कहता है कि 24 लोग, अब 24 गो लोग है, प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता पिछले के समूह से 1/3, इसका 1/3 मतलब 1/3 है, तो इसमें 1/3 से गुना कर दीजिए। ओके, से 1/3 है, ऐसे दीवार का 5/8 भाग। तो ये जो दीवार है, दीवार को हम लोग कहाँ लिख रहे हैं? बट्टा में। दीवार बनाना क्या है? काम है, तो इसको बट्टा में लिखेंगे। 5/8 भाग, तो 5 बट्टा में 8 डालेंगे तो 8 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। करने में कितना समय लगेगा? तो x समय लगेगा, हमने पहले ही लिख दिया था। ठीक है, 12 से काटेंगे 12 दूना 24, 8 से काटेंगे 8 चौका 32। ओके, यानी कि ये 2 से काटेंगे, ये 2 दूना 4, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 गुना 3 15 गुना 2, 15 गुना 2 कितना हो जाएगा? 30 दिन। यानी कि दीवार बनाने में कितना दिन लगेगा? 30 दिन, जो कि ए नंबर ऑप्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दूसरा। एक शिविर में 560 लोगों के लिए 60 दिनों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री था। 560 लोगों के लिए कितने दिन की खाद्य सामग्री थी? 60 दिनों की। तो 560 इंटू में 60 दिनों का खाद्य सामग्री था। कहता है कि 52 दिन के बाद 400 लोग अपने घर को लौट गए। अब देखिए 52 दिन हो गया, टोटल 60 दिन में से 52 दिन हो गया, तो 52 दिन को घटा लेंगे। और कहता क्या है कि 400 लोग अपने घर चले गए। 560 में से 400 लोग चले गए, तो 560 में से 400 चला गया, तो अभी भी कितना बचा हुआ है? 160 लोग बचा हुआ है, तो डिवाइड बाई 160। तो कहता है शेष सामग्री कितने दिन और चलेगी? बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 560, 60 में से 52 जाएगा तो 8/160, 1 0 से 1 0, 8 दूना 16, 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में? 2 दूना 4, 8 दूना 16, 28 दिन। यानी कि शेष सामग्री कितने दिन चली? 28 दिन चली। ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे देखिए थर्ड। एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री थी। कोई निश्चित समय नहीं पता है तो एक मान लेते हैं कि निश्चित समय मतलब कि निश्चित दिन जो था x दिन था। 20 दिन के बाद 1/4 भाग सैनिक चले गए। अब 20 दिन के बाद यानी कि 20 दिन हो चुका है, तो टोटल x में से 20 दिन हो चुका है। और कहता क्या है कि 1/4 भाग सैनिक चला गया। अब सैनिक था कितना पहले? तो सैनिक तो नहीं पता है कि कितना था। ठीक है, तो सैनिक को मान लेते हैं कि y, टोटल y सैनिक था, y में से 1/4 भाग चला गया, यानी कि y/4 भाग चला गया, यानी कि शेष कितना बचेगा? तो 4y में से y जाएगा तो 3y सैनिक शेष बचा। यानी कि सैनिक कितना शेष बचा? 3y, या फिर 3/4 कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 3/4 सैनिक बचा। ओके, तब भोजन सामग्री उतने ही दिन चली जितने दिन के लिए चलना था। अब भोजन सामग्री जो ये 3/4 था उतने ही दिन के लिए चला जितना दिन के लिए पहले था। तो पहले तो x दिन का था तो x दिन चला। ठीक है, तो x इस y से नहीं कर ली। ठीक है, 1 से ही घटा लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। 4 एकम 4 में से 1 जाएगा तो 3/4 बचेगा। क्रॉस गुना कीजिएगा तो 4x - 20 चौका 80 बराबर 3x। 3x इधर आएगा तो 4x में से 3x जाएगा तो x, और 80 उधर जाएगा तो 80, यानी कि भोजन सामग्री कितने दिन की थी? 80 दिन की थी। सो राइट आंसर। ओके, सी नंबर। और दोस्तों ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये RRB, TC, CC, JC में पूछा गया 2012 में, फिर 14 में, 2013 में, तीनों में पूछा गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए आगे 4। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाता है। अब देखिए दीवार बनाना काम है तो काम को कहाँ डालेंगे? नीचे। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम को एक दीवार बनाता है 10 दिन में, तो एक दीवार को 10 दिन में बनाता है तो 10 से गुना। फिर कहता है केवल 8 आदमी कितने घंटे? कितना घंटा काम करना है? तो 1 घंटा काम करके उस दीवार को, जो दीवार पहले बना रहा था इसी दीवार को 10 दिन में बनाएगा तो गुना 10। 10 से 10 कट गया, 8 से 8 कट गया, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया? 15, यानी कि कितना घंटा काम करेगा? 15 घंटा, बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट
ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो जो भी देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न होगा वो इंपॉर्टेंट मानकर चलिएगा। देखिए 5, 3 पुरुष या 4 महिलाएं प्रतिदिन 480 कमाती है। 3 गो पुरुष हो, मेल हो, या फिर 4 गो महिला हो, यानी कि 4 गो फीमेल हो, दोनों जो है 480 रुपया कमा रही है, ठीक है। 480 रुपया कमा रही है, यानी कि मेल कितना कमा रहा है, 3 से भाग लगेंगे, 16 3 48 160 रुपया। फीमेल कितना कमा रही है, 120 रुपया, यानी कि एक फीमेल 120 कमा रही है और एक मेल 160 रुपया कमा रहा है। हमसे पूछा है 5 गो मेल, यानी कि 5 गो पुरुष और 7 गो महिला, तो 5 गो पुरुष, एक पुरुष कमाता है 160 रुपया, प्लस 7 गो महिला, 7 इंटू में एक महिला कमाती है 120 रुपया, तो 16 पचे 80, 800 और 12 सते 84, यानी कि 840, 8 8 16 1640 रुपया, यानी कि दोनों मिलकर कितना कमाएगी, 1640 रुपया। डी नंबर। ओके, नेक्स्ट 6ठा। देखिए प्रश्न है, गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंटिंग कर सकता है। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 4 दिन में एक तस्वीर को पेंटिंग कर रहा है, ठीक है। बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन 6 घंटे काम करके इस तरह के 7 पेंटिंग, पहले एक पेंटिंग बनाता था, अब 7 गो पेंटिंग बनाएगा, तो कितने दिन में पूरा करेगा, तो 100 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। इसको काटिएगा, 3 दूना 6, 3 से काट रहे हैं, 2 से काट रहे हैं, 3 दूना 6, 2 दूना 4, अब नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 8 दूना 16, 16 सत्ते 7 छक 16 गुना में 7 और बट्टा में 3, यानी कि 7 छक 42, 7 कम 7 4 11 बट्टा 3, भाग लगा लीजिए या फिर देख लीजिए 112 बट्टा 3 है क्या, तो ऑप्शन में 3 वाला तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। भाग लगाइएगा तो इतना ही आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट 7, 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, 32 गो आदमी है प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिन में करता है। कोई एक काम है, काम को क्या करेंगे, हमेशा बट्टा में डालेंगे, ठीक है। जो भी काम होगा उसको बट्टा में डालेंगे, बाकी बात सभी चीज़ को ऊपर डालेंगे। ओके, बराबर प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी, तो एक आदमी की आवश्यकता होगी। काम यही है, ठीक है। ये 10 से 10 कट जाएगा, 6 से ये 2 बार में 12 कटेगा और 2 से ये 16 दूना 32 कटेगा, यानी कि x का वैल्यू क्या निकल कर आया, 16, जो कि बी नंबर है। चलिए आगे 8, एक व्यक्ति 2 दिन में 14 घंटे प्रतिदिन तथा अगले दिन 3 दिन फिर से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति पहले 2 दिन 14 घंटे प्रतिदिन तथा अगले 3 दिन 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। उसने 6ठे दिन कोई कार्य नहीं किया, तब उसने पहले 6 दिन में औसत कितना कार्य किया ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे औसत का क्वेश्चन आ गया, तो औसत कैसे होता है, तो देखिए पहले 2 दिन, तो 2 दिन किया उसने 14 घंटा, अगले 3 दिन उसने किया 12 घंटा, यानी कि देखिए 3 दिन और 2 दिन 5 दिन हुआ। कहता है कि 6ठा दिन कोई कार्य नहीं किया, तो 6ठा दिन नहीं कोई कार्य किया तो 6ठा दिन तो कुछ मानना ही होगा, यानी कि कोई काम नहीं किया तो कोई काम ही नहीं किया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 0। इसी को कर दीजिए डिवाइड बाई 6, 14 दूना 28, 12 तिहाई 36 डिवाइड बाई 6, 8 6 14, 3 2 5 और 1 6, 64 बट्टा 6, यानी कि इसको भाग लगाएंगे तो 10 6 के 60, 4 बट्टा 6, यानी कि 10 घंटा 4 बट्टा, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुना 10 6 के 60, यानी कि 10 घंटा और 40 मिनट, यानी कि कितना टाइम लगा, एवरेज जो पूछा है 10 घंटा 40 मिनट, 10 घंटा 40 मिनट, सी नंबर। चलिए आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न, यदि 8 आदमी 12 महिलाएं अथवा 18 लड़के 6 दिन में 84 रुपया कमाता है, ठीक है। देखिए 8 गो मैन है, रेशियो 12 गो फीमेल है, रेशियो 18 गो बॉय है, ये मिलकर 6 दिन में 84 रुपया कमा रहा है। 84 रुपया कितने दिन में कमा रहा है, 6 दिन में कमा रहा है। आपसे पूछा है क्या कि 18 गो आदमी प्लस 28 गो फीमेल प्लस 39 गो बॉय मिलकर 378 रुपया कितने दिन में कमाएगा, 100 दिन में कमाएगा। देखिए ऊपर वाला जो है आपका रेशियो में है, लेकिन नीचे वाला जो है प्लस में दे रखा है, तो हम लोग ऊपर वाले में कोई एक डाटा को लेकर चलेंगे तो नीचे में भी एक डाटा को बनाना होगा। मतलब कहने का क्या मतलब है कि 18 गो अगर बॉय है, 18 गो बॉय है, ठीक है, 6 दिन में कितना कमाता है, 84 रुपया कमाता है, यानी कि यहाँ क्या लिए है, बॉय, तो इधर भी हमको बराबर किधर क्या लेना होगा, बॉय लेना होगा। तो बॉय कैसे आएगा, तो देखिए 18 गो मेल है, तो 18 गो मेल है, कै गो ऊपर में वो मेल है 8 गो, इसको कन्वर्ट किस में करना है, बॉय में, तो बॉय कै गो था 18 गो, तो 18 से गुना कर लीजिए,
चलिए 2 से काटेंगे, 4 दूना 8, ये 9 दूना 18, ये 2 बार में, ये 9 बार में, 9 9 81/2 हो जाएगा यहाँ पे बॉय। फिर एक को अभी हम कन्वर्ट किए हैं, दूसरा कन्वर्ट करेंगे, 28 गो महिला है, ठीक है। ऊपर में क्या गो महिला था, 12 गो, तो डिवाइड बाई 12 कन्वर्ट किस में करना है, 18 में। भाग लगाइएगा तो कितना बार में कटेगा, 6 दूना 12, 6 3 18, 2 से ये कटेगा कितना बार में, 14 दूना 28, तो 14 3 42 गो बॉय यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 42 गो, और लास्ट में तो 39 गो बॉय है, ये है। सबको जोड़ कर लिखिएगा तो 81/2 42 और 39, 81/2 प्लस 42 प्लस 39, सबको भाग लगाइए तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ 42 दूना 84, और यहाँ यानी कि 81 और 84, और यहाँ देखिए 81 हो जाएगा प्लस 42 दूना 84 हो जाएगा प्लस 39 दूना 40 दूना 80 में से 2 घट जाएगा तो 78, अब बट्टा में 2, और कमाएगा कितना रुपया, 378 रुपया, तो डिवाइड बाई 378, और कितना दिन में कमाएगा, तो x दिन में कमाएगा, तो x। ओके चलिए 18 गुना में 6 बट्टा में 84 बराबर, देखिए इधर 8 8 4 12 1 13 के 3, 8 8 16, 16 और 4 20 3 23 और 1 24, 243 बट्टा में 2 इंटू 378 अब बट्टा इंटू में x। अब चलिए काटने का कार्यक्रम शुरू किया जाए, 21 चौके 84, 21 दूना 21 एकम 21, ऐसे ये 84 से कटेगा, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 7 से काट कर देखिए, 7 चौक 28 के 8, 7 8 56, नहीं बहुत हो जाता है यानी कि नहीं कटेगा, काटते हैं 3 दूना 6, यहाँ पे हो जाएगा 42 दूना 84, ओके। 18 एकम 18, 9 से इसको काटते हैं, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 4 2 6, 9 7 63, 27 बार में कट जाएगा, 27 से कम 27, 3 7 और 3 10, 108, 27 से 108, 7 3 21, 7 चौक 28, यानी कि 20 चौका 80, यानी कि ये कटेगा 4 बार में, ओके। इससे ये कट जाएगा 21 दूना 42, तो आया कितना, 3 7 21, ओके। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए कटने में कहीं से दिक्कत हो रही है, फिर से हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। 18 गुना 6 बट्टा 84 और बराबर कितना हो जाएगा, 243/2 इंटू 378 इंटू में x, ठीक है। फिर से काट लेते हैं, 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 9 7 63, ठीक है। 27 बार में ये कट गया। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 से इसको काटेंगे, 9 3 27, 9 8 7 15 3 18, 3 से इसको काट लेते हैं, 9 चौका 36, 9 दूना 18, ठीक है। 42 से इसको काटेंगे, 42 दूना 84 और 2 से ये 2 कट गया, यानी कि सब कट के बचा क्या, यहाँ का 1 2 और यहाँ का 1 2, 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 4, यानी कि कितने दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा काटने में प्रॉब्लम हुई थी और कुछ नहीं। चलिए आगे 10 देखिए क्या कहता है, एम पुरुष पी दिनों में एक काम को, एम पुरुष पी दिनों में एक काम के 1/n हिस्से को करता है। 1/n हिस्से का मतलब क्या है कि n में से एक हिस्सा करता है, एक हिस्सा करता है, ओके। फिर कहता है कि q दिनों में पूरा करने हेतु आवश्यक व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए कि q दिनों में पूरा करना है, आवश्यक व्यक्ति x होगा, ठीक है। और पूरा करने के लिए तो q दिनों में पूरा करने के लिए n में से एक काम हो गया, बचा n काम, ठीक है। तो इसको पूरा करने के लिए q व्यक्तियों द्वारा जो होगा सो बताना है, तो x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस गुण करना हो के mp/n/q, mp/n/q देख लीजिए, डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, mnp/q, ओके। चलिए आगे देखिए 11, 4 प्रशिक्षित मजदूर एक तालाब को बनाने में 8 दिन का समय लगता है। 4 को प्रशिक्षित को पी से कर लेते हैं, पी मतलब प्रशिक्षित, एक तालाब को बनाने में 8 दिन का समय लगता है। कहता है वही 8 अप्रशिक्षित, 8 को अप्रशिक्षित है, इसको बनाने में 12 दिन का समय लगता है। तो यहाँ से प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित का रेशियो निकल जाएगा, 8 से 8 4 तिहाई 12, यानी कि प्रशिक्षित 1 होगा तो अप्रशिक्षित ये 3, सॉरी प्रशिक्षित होगा 3 यूनिट, तो अप्रशिक्षित कितना होगा 1, क्योंकि पी का जो वैल्यू होगा ए के कोफिशिएंट यानी कि 3 का, और ए का वैल्यू जो होगा पी के कोफिशिएंट से। तो हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो 4 इंटू में पी का वैल्यू कितना था 3 और इंटू में 8, यानी कि ये क्या हो जाएगा टोटल वैल्यू बराबर। कहता है कि 3 प्रशिक्षित और 15 अप्रशिक्षित, 3 को प्रशिक्षित तो 3 इंटू में प्रशिक्षित कितना है, प्रशिक्षित का स्पीड 3 का है तो 3 का प्लस
15 अप्रशिक्षित का स्पीड 1 है तो 1 कितने द्वारा मजदूरों द्वारा कितने अप्रशिक्षित मजदूरों द्वारा बनाने में कितना समय लगेगा तो x दिन लगेगा तो x से 4 × 3 × 8 बराबर 15 एकम 15 3 3 9 15 9 कितना हो जाएगा 15 5 20 और 4 24 इंटू में x 8 3 24 3 से 3 तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 दिन। देखिए ऑप्शन में 4 दिन बी नंबर। ओके चलिए आगे 12 P और Q एक कार्य को मिलकर 6 दिनों में समाप्त करते हैं। P + Q एक काम को 6 दिनों में करते हैं। Q अकेला इसको 10 दिनों में कर सकता है तो P अकेला बताना है। ये टाइम था, स्पीड निकालिएगा 10 और 6 का एलसीएम 60 होगा, लेकिन 30 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। 6 से 10 बार में 10 से कम 10 से 6 बार में, यानी कि PQ में से अगर Q को निकालेंगे तो P कितना निकल कर आएगा 4 के स्पीड से भाग लगाइएगा 60 से तो कितना आएगा 15 दिन, यानी कि आंसर क्या हो गया 15 बी नंबर। ओके आगे 13 15 आदमी एक काम को 330 दिनों में कर सकता है। 15 आदमी किसी काम को 330 दिनों में कर सकता था। कोई काम मान लेते हैं कि एक रहा होगा, परंतु 220 दिनों के बाद अब 330 में से 220 दिन का काम हो चुका है, ठीक है। 15 आदमी और भर्ती कर लिया गया। पहले 15 आदमी था, 15 को और आ गया तो 15 15 कितना हो जाएगा 30 को हो जाएगा। तो काम और कितने दिन में पूरा होगा, बस इसी को सॉल्व कीजिए, जो आएगा सो आपके आंसर हो जाएगा। 15 × 330 में से 120 घटेगा तो 220 घटेगा तो 110 बट्टा 30, 1 0 से 1 0 3 5 15 तो 11 5 55 दिन, यानी कि काम और कितने दिन में समाप्त होगा 55 दिन में, सी नंबर। चलिए आगे देखिए 14 समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। ए जो है बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। ये यदि 100 करता होगा तो ये 50 अधिक कार्य करता है, 150 करता है। इसको काट लीजिएगा 5 तिहाई 5 दूना, यानी कि ये 3 का करता है काम करता है तो ये 2 करता है, ठीक है। कहता है कि बी अकेला उस कार्य को कुल भाग को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ये काम करता है, ठीक है। ये क्या है, ये कार्य स्पीड है और टाइम में क्या हो जाएगा, ये 2 होगा तो ये 3 हो जाएगा। अब कहता है कि बी जो है अकेला कुल भाग को 20 दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है कुल भाग, यानी कि 2 के स्पीड से काम करेगा। तो ए तथा बी मिलकर दोनों मिलकर 3 2 5 5 चौका तो 4 दूना कितना दिन में काम समाप्त होगा 8 दिन में। देखिए ऑप्शन में 8 है क्या, सी नंबर। ओके चलिए आगे देखिए 15 ए और बी एक काम को ए और बी 1.8 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। ए और बी जो है 1.8 दिन में एक काम को पूरा करते हैं, ठीक है। ए अकेला काम करता है तो आधा काम पूरा करता है और आवश्यकता लेता है कि फिर बी अकेला काम करता है और बाकी काम पूरा करने में उसे 3.75 दिन का समय लगता है। यदि बी ए से अधिक कुशल है तो बी ने खुद काम को पूरा करने के लिए कुल कितने दिन समय लिए, ये हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है इसको अगर आप रेलवे एग्जाम में करने के लिए बैठिएगा तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा। हम इसको क्या करेंगे, बाई ऑप्शन से करेंगे। कैसे करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे में 10, यानी कि दोनों मिलकर जो काम को है, जो काम है ये टोटल 9 काम है और समय ऊपर वाला जो हो जाएगा ये टोटल काम हो जाएगा और नीचे वाला जो हो जाएगा समय हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल 18 काम दोनों मिलकर 10 दिन में करता है। अब क्या कहता है कि ए आधा काम करता है, ए आधा काम करेगा तो 18 का आधा कितना हो जाएगा 9, यानी कि ए 9 काम करेगा, बी अकेला काम करता है और फिर आधा कौन करेगा, बी करेगा। यानी कि आधा काम 9 करा कौन, ए, और आधा काम किया बी, और काम को पूरा करने में कितना 3.75 दिन का समय लगता है इस दोनों का। यानी कि टोटल 10 में ये कितना काम किया होगा, मान के चलते हैं कि ये 6 काम किया होगा, मतलब 6 दिन किया होगा, ये 4 दिन किया होगा, ओके। और टोटल टाइम लगता है 3.75 दिन, ओके। अगर हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक है, इस 10 को हम लोग क्या किए, 2 भाग में ब्रेक कर दिए, ये 6 तो ये 4। क्या कहता है कि बी ए से अधिक कार्य कुशल है, बी जो है ए से अधिक कार्य कुशल, यदि इसका स्पीड 1 होगा तो इसका 2 होगा, तो टाइम में क्या हो जाएगा, अगर ये 2 का स्पीड, ये 2 टाइम लेगा तो ये 1 टाइम लेगा, ये स्पीड था, ये टाइम का रेशियो हो जाएगा, मतलब इससे अधिक कार्य कुशल। ये हमने एक रेशियो माना है कि यदि इसका स्पीड 2 होगा तो इसका 1 होगा, जस्ट इससे ज़्यादा। तो ये जो ए जो है टाइम ज़्यादा लेगा, बी कम टाइम लेगा, तो ए को क्या किए ज़्यादा टाइम दे दिए 6 दिन, बी को क्या किए कम टाइम दे दिए 4 दिन। अब इसको इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाइड करता है तो हमारा आंसर सही है, अगर नहीं इक्वेशन को सेटिस्फाइड
करेगा तो ये जो 6 और 4 है इसको हम लोग 8 और 2 लेकर देखेंगे, ठीक है। 5 5 लेकर नहीं देखेंगे, इसको 8 कर देंगे, इसको 4 कर देंगे। तो 9/6, 6 और 4 कैल्शियम लीजिएगा तो 6 चौका 24 होगा। 6 और 4 कैल्शियम, 6 चौका 24, 6 चौका तो 9 चौका 36 और फिर 9 छक 54। इसको अगर हम लोग काटेंगे 25 से तो 25 से ये कटेगा कितना बार में, 25 से कम 25 और 5 7 5 12, 125 25 125, 25 चौका 100 यानी कि 15/4। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इधर भी हमको 15/4 आना चाहिए था। 36 और 54 कितना आ जाएगा, 54 6 60 और 30 90, 90/24। अगर 6 से काटते हैं तो 15 छक्का 90, 6 से काटेंगे 6 चौका 24 यानी कि 15/4 इक्वल टू 15/4। इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया तो हमारा जो लिया गया डाटा क्या है, सही है। यानी कि टोटल काम था 18 और बी करेगा कितने की स्पीड से, 6 की स्पीड, सॉरी ये करेगा 6 के स्पीड से, जी हाँ ठीक है। बी कितने की स्पीड से करेगा, 6 की स्पीड से करेगा। ओके, तो हमको से पूछा गया है बी के बारे में, तो बी ने खुद इसको काम करने में कुल कितना दिन। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होगा कि ये तो ए का है, तो देखिए ए और बी, ए का टाइम है ये 6 का टाइम लेता है, ये 4 का टाइम लेता है, ये टाइम है तो स्पीड में जस्ट ये पलट जाएगा, ये 4 लेगा तो ये 6 लेगा, यानी कि टोटल काम 18 बी करेगा 6 की स्पीड से, तो डिवाइड बाई 6, 6 3 18 यानी कि 3 सेकेंड। सेकेंड में होगा तो सेकेंड, घंटा में होगा तो घंटा, यानी कि 3 है तो सीधा 3 मार दीजिए। ओके चलिए आगे, 16 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में कर सकती है। 5 गो फीमेल है, किसी काम को 36 दिनों में कर सकती है। कोई काम मान लेते हैं एक है, यदि एक आदमी और एक महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात, एक आदमी यानी कि मैन और एक फीमेल के क्षमता का अनुपात 3:1 है, तो उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी को कितना दिन लगेगा। अब जो ये काम है इसी को समाप्त करने में 5 आदमी को, तो डिवाइड बाई 5 आदमी यानी कि मेल, ठीक है। चलिए 5 इंटू में फीमेल का स्पीड कितना है, 1 का, इंटू में 36 बट्टा में मेल 5, इंटू में मेल का स्पीड है 3, 5 से 5 कटेगा, 3 से ये काटेंगे 1, 3 से नहीं कटेगा। ओके, यानी कि 36/3 ही रहेगा, कट जाएगा ना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 तिया 36 दिन, यानी कि कितना दिन लगेगा, 12 दिन, ए नंबर ऑप्शन। ओके आगे देखिए 17 200 आदमी अथवा 120 आदमी अथवा 200 बच्चों के लिए खाना है। 120 को आदमी यानी कि मैन और 200 यानी कि चाइल्ड के लिए खाना है। इस खाने में 150 बच्चों ने खाना खा लिया। अगर इसको हम लोग काटेंगे 10 से 10, यहाँ पे 3 एम और यहाँ पे 4 से काटेंगे 5, 5 चाइल्ड, ठीक है। अब कहता है कि 150 बच्चों ने खाना खा लिया। 150 बच्चों ने खाना खा लिया यानी कि यहाँ पे कितना से गुना करेंगे तो 150 आएगा, 30 से गुना करेंगे, 30 बचे 150, ठीक है। तो 30 से क्या करेंगे, इधर भी गुना करेंगे, यानी कि 30 तियाई 90, 90 गो मैन बराबर 150 क्या हो जाएगा, चाइल्ड। यानी कि अगर 30 से गुना किए यानी कि क्या 150 चाइल्ड बराबर क्या हो जाएगा, 90 गो मैन। यानी कि 30 से इसलिए गुना किए हैं क्योंकि हम लोग 150 बच्चा पुराना था। क्या पुराना था, 150 बच्चा, तो 30 से गुना किए हैं, 30 बचे 150, यानी कि 150 बच्चा अगर खाना खाएगा तो उसमें जो है कितने खाना बचेंगे, मतलब कि आदमी क्या वो रहेगा, 90 को, यानी कि 150 खाएगा तो आदमी 90 को रहेगा। अब टोटल 120 में से 90 को खा लिया, 150 अगर चाइल्ड खा लिया तो 90 को क्या खाया, मैन खा लिया, तो 120 में से 90 घटेगा तो कितना बचेगा, 30 को, तो 30 को आंसर हो जाएगा। ओके आगे 18 देखिए, ए बी से आधा कार्य करता है। ए जो है बी से आधा काम करता है, बी से आधा, ये 2 करता है तो ये 1 करता है। सी ए और बी के दोनों द्वारा मिलकर किए गए कार्य का आधा करता है। सी जो है इस दोनों के द्वारा मिलकर किया गया कार्य का आधा, 2 और 1 3 का आधा 1.5, ठीक है। सी एक कार्य को अकेला 12 दिनों में करता है। सी का स्पीड कितना है, 1.5 के स्पीड से अकेला 12 दिनों में करता है। तो तीनों मिलकर, तीनों का स्पीड 2 1 3 और 1 4, 4.5 के स्पीड से 15 तिहाई 45, 3 से ये 4 बार में, यानी कि तीनों मिलकर 4 दिन में काम को समाप्त कर देगा, सी नंबर। ओके आगे 19 देखिए, एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है। अभिषेक देखिए अभिषेक लिख लेते हैं, अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है। ये यदि अगर 12 दिन लेगा तो ये 6 दिन लेगा, इस प्रकार, ठीक है। 6 दिन कम समय लेता है, ये 12 दिन लेगा तो ये 6 दिन लेगा, ठीक है। यदि दोनों उस कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये क्या है,
दोनों मिलकर 12 और 6 18 की स्पीड से 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये सब टाइम की बात था, स्पीड में ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये 12 होगा तो ये 6 होगा। अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? अनुभव का स्पीड कितना है? 6 के स्पीड से, ये 3 और ये 2, 3 6 18 तो 6 दूना 12 दिन में करेगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए 12 दिन। ठीक है, चलिए आगे देखिए 20 कहता है इंद्र और चंद्र अकेले ये काम को क्रमशः 20 और 80 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इंद्र और चंद्र अकेले ये 20 दिन में, ये 80 दिन में, ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80, 20 चौका 80 और 80 एकम 80। कहता है इंद्र काम शुरू करता है और 3 दिन काम करता है। इंद्र जो है 3 दिन काम किया, 4 की स्पीड से ये 3 दिन काम किया। 5 दिन के लिए छुट्टी लेता है, जिसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है, यानी कि 5 दिन के छुट्टी में ये चंद्र काम किया, यानी कि 1 की स्पीड से काम किया। तो टोटल काम कितना हो गया? 4 3 12 और 5 17 काम हुआ कितने दिन में? 3 दिन और 5 दिन 8 दिन में। 8 दिन में 17 काम हो गया। काम टोटल करना है 80, तो कितना से गुना करना होगा? 4 से, तो 4 से इधर भी गुना। 8 चौका 32 दिन में हो गया, 17 चौका 68 काम, यानी कि टोटल 68 काम घटा दीजिए। तो 68 काम घटाएंगे तो 80 में से 68 घटेगा तो कितना बचेगा? 12 काम। अब ये 12 काम कौन करेगा? तो फिर चंद्र आएगा। चंद्र 4 की स्पीड से करेगा तो कितना दिन लगेगा? 3 दिन लगेगा। 3 दिन और लगा, यानी कि 32 दिन इधर और 3 दिन और, यानी कि 32 दिन कितना हो जाएगा? 35 दिन, यानी कि 35 दिन में कितना हो जाएगा? टोटल 80 काम। देखिए 35 दिन बी नंबर। ओके, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए 21 प्रश्न है, ए बी सी एक साथ मिलकर 2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए बी द्वारा एक साथ काम करने के लिए उन्हें 2.4 दिन की आवश्यकता पड़ती है तथा बी सी को एक साथ काम करने के लिए 4 दिनों की आवश्यकता लगता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमको बताना है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 2 दिन तक कार्य कर सकता है, 2 दिन में पूरा करता है। ए बी एक साथ जो कार्य करता है 2.4 दिन लेता है, 2.4 दिन। और बी सी जो है काम को 4 दिन में करता है, बी सी काम को 4 दिन में करता है। ठीक है, ये टाइम था। स्पीड में बताइएगा 2.4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो देखिए इस पॉइंट को अगर हम लोग 24 दूना, देखिए 24 भी एलसीएम हो सकता है। ठीक है, 2.4 ही एलसीएम ले लग सकते हैं 24। ठीक है, 2 से अगर लगाएंगे तो 12 दूना 24, 24 से इसको अगर करेंगे तो 10 बार में 6 चौक 24। देखिए इससे अगर भाग लगाएंगे, देखिए तो 2.4 से 24 कटेगा, ये पॉइंट के बदले ऊपर में 1 जीरो, यानी कि 10 बचेगा। ओके, यानी कि तीनों का स्पीड आ गया। हमको काम करवाना है अकेला बी से, तो बी निकालने के लिए क्या करना होगा? देखिए बी कैसे निकलेगा? सबसे ज़रूरी है कि बी को अलग करना। ओके, अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं तो ए क्या हो जाएगा? देखिए ए प्लस बी प्लस सी, और इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ए रहेगा ही रहेगा, 2b और प्लस सी रहेगा। ओके, जोड़कर क्या करते हैं? घटा लेते हैं, तो क्या बचेगा? ए प्लस बी माइनस सी, सॉरी प्लस सी, माइनस का ए, माइनस का 2b और प्लस माइनस माइनस का सी। ए से ए कटेगा, सी से सी कटेगा, बी में से 2b घटेगा तो क्या बचेगा? माइनस का b। अगर इधर घटाएंगे तो 10, ये टोटल कितना था? ए बी सी का वैल्यू 12, अब माइनस में इसका करेंगे 10 और 16, यानी कि माइनस बी बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कटेगा। बी का स्पीड 4, 4 के स्पीड से करेगा 24 काम, तो कितना दिन लगेगा? 6 दिन, यानी कि कितना लगेगा? 6 दिन। देखिए ऑप्शन में 6 दिन है क्या? डी नंबर। ओके, आगे देखिए 22 रवि, रोहन तथा राजेश अकेले कार्य को 10, 12 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। आर से रवि, आर से रोहन और आर से राजेश। देखिए RAVI रवि, ROHN रोहन, RAJESH राजेश। ठीक है, क्या कर सकता है? 10, 12, 15 दिन में। तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ये टाइम था, ये स्पीड। 15, 12 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 60, 10 छक्के 60, 12 पच्चे 60, 15 चौका 60। ओके, तीनों मिलकर काम करवाना है तो तीनों के स्पीड से भाग कर दीजिए। 6, 5, 11, 4, 15 डिवाइड बाई 15, 15 चौका 60, यानी कि काम कितने दिन में समाप्त होगा? 4 दिन, 1 नंबर। ओके, आगे 23 देखिए, रक्षा 27 दिन में किसी काम को कर सकती है, जबकि इत्थर इसे खुद करने में 45 दिन का समय लगता है। आर से रक्षा, इत्थर, आई से इत्थर कर लेते हैं, ये 27 दिन का टाइम लेती है, ये 45 दिन का टाइम लेती है।
वे एक साथ काम करना शुरू करती है, लेकिन काम खत्म होने से जाने से 9 दिन पहले रक्षा काम छोड़ देती है। तो ये पहले टाइम था स्पीड में। 45 और 27 का एलसीएम लीजिएगा तो 45 दूनी 90, 45 135। 135 हमारे यहाँ से एलसीएम हो जाना चाहिए, 7 पचे और 7 दूना 14, 7 पचे 35, 5 दूना 10 और 3 13, ठीक है। 27 से 5 बार में और 45 दूना 90 और 45 से 3 बार में। ओके, कहता है कि दोनों ने काम मिलकर स्टार्ट किया, लेकिन काम समाप्त होने के 9 दिन पहले रक्षा छोड़ देती है। रक्षा के 5 का स्पीड है और ये 9 दिन पहले काम छोड़ दी, यानी कि कितना काम ये छोड़ कर जा रही है, तो 9 पचे 45 काम छोड़कर जा रही है। तो 45 काम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा 180। अब ये 180 काम कौन करेगा, तो दोनों मिलकर, कौन, रक्षा और इतर मिलकर। दोनों का स्पीड 5 और 3 8, 8 के स्पीड से काम करेगी, डिवाइड बाई 8 कीजिएगा। 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 2 5 चौका 20, 45/22, 2 मतलब 22.5 डी नंबर, ठीक है। 45/2 मतलब 22.5। आगे 24 देखिए, मीना, लीन और संयुक्ता एक साथ काम करके 14 दिनों में किसी दीवार के आधे हिस्से को पेंट कर सकती है, ठीक है। मीना लीन, एम से मीना लीन और एक से संयुक्ता, ठीक है। क्या कहती है कि दीवार के आधे हिस्से को पेंट करने में 14 दिन लगाता है, मतलब 1/2 को 14 दिन में करता है, ठीक है। अलग अलग काम करने पे, तो इसको अलग अलग काम करने पे इसे पूरा रंगने में मीना लीन का संयुक्त द्वारा लिए गए समय के 4 गुना लगता है। मतलब कि मीना लीन का संयुक्ता द्वारा लिए गए समय से इसका 4 गुना समय लेता है, यानी कि ये टाइम है। ओके, तो संयुक्ता अकेले पूरे दीवार को कितने दिनों में रंग सकती है, तो ये दोनों मिलकर टोटल काम को कितने दिनों में कर सकता है, 14 दूना 28 दिन में, ठीक है। अब कहता है क्या कि संयुक्ता अकेले पूरे दीवार को कितने दिनों में पेंट कर सकती है, तो दोनों मिलकर, दोनों का देखिए, दोनों जो है 28 दिन में कर सकता है। दोनों का स्पीड 4 और 1 5 से, और स्पीड में अगर ये कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 का हो जाएगा, ये 4 का हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट। तो किसको पूरा करना है, संयुक्ता अकेले पूरा दीवार को। संयुक्ता का स्पीड कितना है, तो डिवाइड बाई 4, 4 से भाग कीजिएगा, 7 चौक 28, 7 पचे 35 दिन में, यानी कि संयुक्ता पूरे दीवार को कितने दिन में पेंट कर सकती है, 35 दिन, डी नंबर। चलिए आगे 25 देखिए, किसी कार्य को करने के लिए ए बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है। ए और बी के दिन का अनुपात, यानी कि ये टाइम का रेशियो दे रखा है, ठीक है। अगर इसको स्पीड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट। वो इस कार्य को 5.5/8 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों जो है 8 पचे 40 और 5 45/8 दिन में पूरा करते। दोनों का स्पीड जोड़िए, 5 और 3 8 के स्पीड से। तो कहता है ए अकेला दुगना कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब ये तो दुगना कार्य करना है तो 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। ए को काम करना है, ए का स्पीड कितना है, तो 5, तो डिवाइड बाई 5, 8 से 8 कटेगा, 5 9 45, तो 9 दूना 18 दिन, यानी कि दुगना काम को करने में कितना दिन लेगा, 18 दिन। देख लीजिए, डी नंबर ऑप्शन है भी। ओके, तो आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।